आज भी हम 5 ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने सैलरी के टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और जैसे कि टैक्सेस की भरमार है और एक नया टैक्स जो है तो 10% सरचार्ज भी सैलरी वालों के ऊपर लग गया है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको करके आप अपना टैक्स जो है तो कम कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम एनुअल इनकम 1.5 मिलियन से 1.5 मिलियन से कम है तो आप इस चीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके एक चीज़ आपने स्किप कर दी है, टीचर रिसर्चर डिबेट जो है जी वो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वासित और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिजनेस काउंसिल पर। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम सैलरी के टैक्स के हवाले से कि हम किस तरीके से जो है अपने सैलरी के टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस हवाले से हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें भी हमने 3 ऐसे तरीकों का जिक्र किया था कि जिससे आप सैलरी के टैक्स को बचा सकते हैं। और आज भी हम 5 ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने सैलरी के टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा इससे जो है सैलरी इंडिविजुअल को होगा। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब, और शुएब हमें बताएंगे इस हवाले से। जी शुएब। जी, वहाँ से जैसे कि टैक्सेस की भरमार है और एक नया टैक्स जो है तो 10% सरचार्ज भी सैलरी वालों के ऊपर लग गया है। तो हमने कहा इसका कोई तौर लोगों को बताएं ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको करके आप अपना टैक्स जो है तो कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ज़कात है। देखें, ज़कात हर बंदा पे करता ही है। तो आप ये कोशिश करें कि ज़कात किसी रजिस्टर्ड इदारे को दें, जैसे शौकत खाना में, इसी तरह से और एदी सेंटर है या और रजिस्टर्ड इदारे हैं। अगर आप अपनी ज़कात उनको देते हैं तो वो आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा, वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्सेबल इनकम को कम करेगा, अल्टीमेटली आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है जो क्या कहते हैं कि करोड़ रुपए से ऊपर जिनकी सैलरी जा रही है और उनको 10% जो है तो सरचार्ज लग रहा है, तो वो इन डिडक्टेबल अलाउंस से अपनी सैलरी कम कर सकते हैं। और स्लैब अगर उनका नीचे आ जाएगा तो उनको 10% एडिशनल जो है तो ये टैक्स बच जाएगा। इसमें ज़कात जैसा कि मैंने जिक्र कर दिया, ज़कात जो है तो आपको रिलीफ दे सकती है। अगर आप रजिस्टर्ड इदारे को ज़कात पे कर देते हैं तो वो आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है तो वर्कर वेलफेयर फंड में या वर्कर पार्टिसिपेशन फंड में रजिस्टर्ड जो हैं उनमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो टैक्स ईयर के दौरान जितना आपने उनमें कंट्रीब्यूशन किया होगा वो भी आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। उससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी और अल्टीमेटली टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। और उसके बाद जो है एजुकेशन एक्सपेंस है। अगर आपकी इनकम, किसी भी बंदे की इनकम अगर 1.5 मिलियन से कम है और वो बच्चों की फ़ी पे कर रहा है तो उसके ऊपर भी उसको जो है तो डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। उसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ अभी बता रहे हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं आप करके अपना टैक्स कम कर सकते हैं। तो उसमें एजुकेशन फ़ी भी एक चीज़ है। अगर आपकी इनकम एनुअल इनकम 1.5 मिलियन से 1.5 मिलियन से कम है तो आप इस चीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तो अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका भी आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा, उससे भी आपकी जो है तो इनकम कम हो जाएगी। इसके अलावा चैरिटेबल डोनेशन है, हर बंदा डोनेशन करता ही है, तो कोशिश ये करें कि रजिस्टर्ड इदारों को, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास एग्जम्पशन है, उनको आप डोनेशन दें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले और आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो सके। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदा अपनी उसमें करता ही है रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो आप इसका बेनिफिट एंजॉय कर सकते जी हैं। शुएब, एक चीज़ आपने स्किप कर दी है, टीचर रिसर्चर डिबेट जो है जी वो। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीचर रिसर्चर रिबेट भी है। अगर आप फुल टाइम टीचर हैं तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसमें 25% आपको रिडक्शन मिलेगी, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। जो टीचर लोग हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, फुल टाइम मतलब टीचिंग ही करते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा एक रिलीफ है। 25% से उनकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है शुएब, मतलब एक सैलरीड पर्सन के लिए ये, अगर वो इन चीज़ों के ऊपर जाता है और ये वाले क्रेडिट्स अपने जहन में रखता है और मतलब ये वाली चीज़ें अपनी मतलब फॉलो करता है, तो काफ़ी सारा टैक्स जो है वो अपनी सैलरी का लीगल तरीके से कम कर सकता है और काफ़ी बेनिफिट इसको हो सकता है। हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।